अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वीडियो स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की फाइनल टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs 50+ MCQs आपके साथ शेयर करूंगी। अपडेटेड फाइल है और ये पार्ट नंबर 1 है। फाइल का नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉलम्स यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं कि हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि हर एक का अलग नेम होता है। जैसे नेम, स्टूडेंट का नेम हो सकता है, रोल नंबर, आगे उसका एड्रेस, रोल नंबर वगैरह, मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई हम कर रहे होते हैं रोज़ को। ऑफ अ गिवन टेबल मे बी स्पेसिफाइड टू बी नॉट नल, तो ये ट्रू है। नल वैल्यू नहीं भी पास की जाती, उन्हें कोई ना कोई वैल्यू देनी होती है, तो इसलिए हम उसको नल नहीं करते, तो ये ट्रू है। इसका 100% करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्रिएटिंग डेटाबेस इन MS एक्सेस। कहते हैं कि डेटाबेस के अंदर हम किस तरह से डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, तो वो वाला मेथड यहाँ पे हमने बताना है। तो इसका जो है, फर्स्टली वी विल रन MS एक्सेस को हम रन करते हैं उस एप्लीकेशन को, एंड सेलेक्ट न्यू ऑप्शंस के ऊपर जाते हैं फ्रॉम द फाइल के अंदर। नेक्स्ट इट विल आस्क द नेम ऑफ द डेटाबेस, और वहाँ पर हमें नेम ऑफ द डेटाबेस कहा जाता है। तो ये बेस्ट तरीका है किसी भी MS एक्सेस के अंदर नया डेटाबेस को क्रिएट करने का। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर अ टेबल नेम्ड EMP फॉर एम्प्लॉय के लिए हैविंग फील्ड एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ID, एज, सैलरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट ट्राइज टू एग्जीक्यूट। जब हमने एग्जीक्यूट करनी होती है स्टेटमेंट की, तो इसके लिए कहते हैं कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हमें MCs दिए हुए हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। द स्टेटमेंट डिस्प्ले द एंटायर फील्ड, हमें वो दिखाएगी फ्रॉम एम्प्लॉय इन विच द एम्प्लॉय नेम इज़ अली जो होगा उसकी हमें मतलब वो वाले उस एम्प्लॉय के ऊपर ले जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रंकेट इज़ एन अल्टरनेटिव ऑफ डिलीटेड कमांड। कहते हैं कि डिलीट कमांड करने के लिए आप या तो डिलीट लिख सकते हैं, ट्रंकेट। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, तो ये ट्रू है क्योंकि हम ट्रंकेट को इस्तेमाल करते हैं। या ट्रंकेट लिखें या डिलीट कमांड लिखें, बात दोनों एक है, तो ये ट्रू है इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज़र इंटरफेस इज डैश यूज़र इंटरफेस इज प्रेफर्ड ओवर द डैश यूज़र इंटरफेस विद रिस्पेक्ट टू यूज़र। कहते हैं कि कौन सा यूज़र इंटरफेस ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा होता है। तो यहाँ पर है ईजी टू अंडरस्टैंड और अफेक्टिव, मतलब जो ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है और अफेक्टिव हो, तो ये इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन द पावर इज़ टर्न्ड ऑफ कंटेंट ऑफ डैश इज़ लॉस्ट। कहते हैं कि जब पावर टर्न ऑफ हो जाती है तो उसका जो कंटेंट होता है वो लॉस्ट हो जाता है। तो वॉलेटाइल जो स्टोरेज होती है, जिसमें जैसे रैम वगैरह होती है, उसमें से डाटा जैसे ही हम उस लाइट ऑफ हो जाए एकदम से, तो शट डाउन हो जाए, तो इससे क्या होता है, उसका डाटा जो होता है वो लॉस हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML इज़ द, या आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, DML स्टैंड फॉर is a set of command used to determine, maintain and query a database including updating, inserting, modifying and retrieving data। मतलब DML के अंदर हम डाटा को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने डाटा को इंसर्ट करना होता है, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। तो ये ट्रू कमांड है, मतलब ये ट्रू है, इसके थ्रू हम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के थ्रू यही कर रहे होते हैं, इंसर्ट, डिलीट, मॉडिफाई। SQL स्टैंड फॉर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है, तो ओनली 1 है इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, DML डज नॉट यूज टू। DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या यूज़ नहीं करती, अल्टर टेबल डेफिनेशन को इस्तेमाल नहीं कर रही होती, न्यू रिकॉर्ड भी ऐड कर रही होती है, रिट्राइव रोज को भी कर रही होती, मॉडिफाई भी रो कर रही होती, लेकिन अल्टर टेबल डेफिनेशन नहीं करती। टेबल का नाम वहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट SQL स्टेटमेंट फॉर क्रिएटिंग टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के अंदर। जब आप टेबल को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए कौन सी कमांड ठीक है। सबसे पहले आप कीवर्ड लिखते हैं क्रिएट टेबल, कोई सा भी टेबल का नाम, जैसे यहाँ पे कस्टमर लिखा, आप स्टूडेंट कुछ भी लिख सकते हैं। SID उसको दे रहे होते हैं, इंटीजर नाम की हमने दी है क्योंकि इंट होती है। प्राइमरी की उसको सेट करते हैं, लास्ट नेम उसका, और वैल्कर और 30 हमने इनके वैल्कर को 30 लिमिट पास की हुई है, तो ये इसका करेक्ट आंसर टेबल को क्रिएट करने का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट हैपन इफ द वेयर क्लॉज इज ओमिटेड फ्रॉम द डिलीट स्टेटमेंट। कहते हैं कि क्या होता है जब हम उसको डिलीट स्टेटमेंट में ले आते हैं वेयर क्लॉज को, आर डिफॉल्ट फ्रॉम द टेबल आर डिलीटेड, तो फिर क्या होता है,
हमने अगर कोई और कंडीशन नहीं लगाई, वेयर की क्लॉज लगाई, तो जितना भी रिकॉर्ड होंगे टेबल के अंदर वो सारे डिलीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है An effective user interface minimize the tasks user required to learn and implement the system। कहते हैं कि वो कौन सा इफेक्टिव यूज़र इंटरफेस है जिसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं और जो भी आप उसको लर्न करना चाह रहे होते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो ये टाइम होता है, टाइम यूज़र रिक्वायर होती है उसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है रिवोक इज़ द कंट्रोल एक्सेस स्टेटमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है text based and graphical user interface GUI most commonly called as form are two different types of dash language। user interface की two language मतलब type of languages है ये। क्वेश्चन नंबर 15 है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस। तो कहते हैं कि कितनी तरह के यूज़र इंटरफेस होते हैं, तो 2 तरह के यूज़र इंटरफेस होते हैं, 2 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है द कंडीशन इज़ यूज टू रिट्राइव वैल्यूज़ विद इन द स्पेसिफाई रेंज। कहते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें आप स्पेसिफाई रेंज लगा रहे होते हैं, तो बिटवीन जो स्टेटमेंट होती है उस कंडीशन है उसको यूज़ कर रहे होते हैं आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है ट्रंकेट कमांड रिस्पॉन्स टाइम इज़ डैश एज़ कम्पेयर टू डिलीट कमांड। तो कहते हैं कि जो ट्रंकेट कमांड होती है रिस्पॉन्स टाइम इज़ बेटर करती है एज़ कम्पेयर टू डिलीट कमांड के। दोनों का मकसद तो एक ही होता है कि डिलीट करना है किसी भी चीज़ को वहाँ से रिकॉर्ड को या टेबल को। क्वेश्चन नंबर 18 है इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली एंड यूज़र मस्ट नॉट सर्च फॉर रिक्वायर्ड बटन्स और टेक्स्ट बॉक्सेस दिस स्टेटमेंट इज़ अबाउट डैश। कहते हैं कि वो कौन सी फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस फ्रेंडली होते हैं और मस्ट बी नॉट सर्च फॉर रिक्वायर्ड बटन। आपको उसको रिक्वायर्ड बटन के लिए यूज़ करें ना किसी टेक्स्ट बॉक्स के लिए। तो ये आपकी होती है यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस जो होते हैं उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है आ मेमरी कैश समटाइम्स कॉल्ड कैश स्टोर और डैश। तो ये हमारी रैम होती है कैश, समटाइम इसको हम कैश स्टोर भी कह रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड विद इंसर्ट कमांड टू इंसर्ट वैल्यू इन अ डीबी डेटाबेस। टेबल की बात कर रहे हैं, इनटू इसके साथ हम लगा रहे हैं इंसर्ट इनटू जो भी टेबल का नाम होता है उसमें डाटा को एंटर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन। कहते हैं कि इसमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे एवरेज सम मैक्स है पर एग्रीगेट फंक्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है यूजर नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट आर कॉल्ड। कहते हैं यूजर जब उसे पता होता है कि क्या करना है और क्या होगा तो वो एक्सपर्ट होते हैं उस काम में। जैसे डेटाबेस, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा अगर वो एसक्यूएल की क्वेरीज को चलाना जानता है या उसमें कोई भी एरर को फाइंड करके उसको सोल्व करना जानता है। क्वेश्चन नंबर 23 है द गिवन एसक्यूएल स्टेटमेंट परमिट एरर सेलेक्ट टाइप फ्रॉम रिलेशन वन। रिलेशन में कि आपने सेलेक्ट करना है उस रिलेशन, कोई भी टेबल का नाम है वन जो भी इसका नाम रखा होता है, इसमें नो एरर है, मतलब इसमें इस क्यूरी में कोई भी एरर नहीं हो सकता, मे भी उन्होंने अपने टेबल का नाम रिलेशन वन रखा हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कैश इज़ अ पोर्शन ऑफ मेमोरी मेड ऑफ हाई स्पीड डैश इंस्टेड ऑफ द स्लोअर एंड चीपर यूज फॉर मेन मेमोरी। कहते हैं कि कैश ये जो होती है वो मेमोरी की वो स्टेटमेंट होती है जिसमें उन्होंने कहा कि वो जो हाई स्पीड करते हैं तो स्टैटिक रैम होता है इंस्टेड ऑफ द स्लोअर एंड चीपर। जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो क्या होती है, स्लोअर होती है। स्टैटिक रैम, एस रैम और डी रैम होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है अकॉर्डिंग टू हिज हर लेवल ऑफ नॉलेज अंडरस्टैंडिंग हाउ मैनी टाइप्स ऑफ यूज़र आर देयर। तो कहते हैं कि अगर अकॉर्डिंग टू हिज हर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के कितने टाइप्स के यूज़र्स होते हैं, तो ये 2 टाइप्स के यूज़र्स होते हैं, एंड यूज़र होते हैं। और DML स्टैंड फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है द डैश ऑपरेटर अलाउ टू यूज़ विल्ड कार्ड इन द वेयर क्लॉज ऑफ एन SQL स्टेटमेंट। तो लाइक ऑपरेटर जो होता है वो एज लाइक ए विल्ड कार्ड यूज़ हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है विच लैंग्वेज इज़ यूज टू परमिट और प्रोहिबिट एक्सेस टू द टेबल। तो DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज को हम यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी टेबल को प्रोहिबिट करने के लिए या परमिट करने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है ब्राउज़र बेस्ड एंड नॉन ब्राउज़र सिंपल आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 30 है ग्रांट इज़ डैश कमांड। तो ये DSL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज की कमांड होती है ये ग्रांट। क्वेश्चन नंबर 31 है ग्रांट कमांड बिलोंग टू विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। DCL है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज की ये क्लासिफिकेशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है
वैल्यू ऑफ फंक्शन इन एसक्यूएल इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय द इनपुट पैरामीटर, तो ये ट्रू है। कहते हैं कि कोई भी वैल्यू आपने ऑलवेज डिटरमाइन करनी होती है इनपुट के पैरामीटर के ऊपर, जो भी एसक्यूएल के फंक्शंस होते हैं, तो ये इसका आंसर ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 33, इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द रो ऑफ द टेबल, तो अपडेट कमांड हम यूज़ कर रहे होते हैं जो भी हमें चेंजिंग करनी होती है किसी भी टेबल्स की रो के अंदर या कॉलम्स के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, एसक्यूएल इज़ यूज फॉर, एसक्यूएल को हम ये मेंटेनिंग डाटा इंटेग्रिटी एंड कोऑर्डिनेट डाटा शेयरिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जनरेटिंग एंड क्यूरीज, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड रिट्राइविंग डाटा, मतलब डाटा को निकाल सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड डिलीटिंग टेबल्स एंड मैनेजिंग द रिलेशनशिप अमॉन्ग द स्टोर डाटा, टेबल्स को डिलीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उनके दरमियान में वन टू वो जो इनर ज्वाइन आउटर ज्वाइन का रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ऑल ऑफ द अबव है। क्वेश्चन नंबर 35 है, आइडेंटिफाई द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड ये कहते हैं कि बेसिक पार्ट क्या है, बोथ सिलेक्ट एंड फ्रॉम, मतलब ये दो बेसिक पार्ट हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, अपडेट कमांड बिलोंग टू विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। कहते हैं कि अपडेट जो होती है डाटा मैनिपुलेशन, डीएमएल जो होती है उसकी मैनिपुलेशन है, मतलब उससे बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन इंसर्ट स्टेटमेंट, तो एंट्री को भी यूज़ करते हैं, वैल्यू को भी, और इंसर्ट को मॉडिफाई को हम इंसर्ट में यूज़ नहीं कर रहे होते। क्वेश्चन नंबर 38 है, द डैश शुड बी यूजर फ्रेंडली डाटा इंटेग्रिटी, कौन सी यूजर फ्रेंडली डाटा इंटेग्रिटी है, मस्ट बी इंश्योर्ड एंड चेक कैन बी अप्लाइड विद इन द टेबल्स, तो इनपुट फॉर्म्स होते हैं जो चेक भी आप कर रहे होते हैं और अप्लाइड भी कर रहे होते हैं, अप्लाई भी कर रहे होते हैं टेबल्स को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्लॉज यूज टू स्टोर द रिकॉर्ड इन रिजल्ट सेट, कहते हैं रिजल्ट सेट के लिए और डाटा को स्टोर करने के लिए सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसमें भी आप करना चाह रहे हो, तो इसके लिए आप ऑर्डर बाय क्लॉज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, द मोस्ट रिसेंटली एक्सेस डाटा फ्रॉम द डिस्क एज वेल एज द एडजेसेंट सेक्टर इज स्टोर्ड इन द, तो कहते हैं कि जो रिसेंटली आपने डाटा को एक्सेस किया होता है वो आपके डिस्क के अंदर मेमोरी बफर के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड, तो ये इन सब में से डीसीएल जो कमांड है ये डाटा कंट्रोल लैंग्वेज जिसे कहते हैं स्टैंड फॉर है, तो ये इसकी कमांड है, एसक्यूएल की बाकी नहीं है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीडीएल कमांड, डाटा डेफिनेशन कमांड में कौन सी कमांड नहीं है, तो इसमें ड्रॉप, क्रिएट डेटाबेस और क्रिएटेबल होता है, डिलीट की कमांड जो होती है वो नहीं होती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट डुप्लीकेट वैल्यूज टू बी डिस्प्ले एज अ रिजल्ट ऑफ एन एसक्यूएल स्टेटमेंट, के अंदर कहते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू को वो प्रिवेंट करता है, मतलब उसको डिस्प्ले नहीं करता। ये डिस्टिंक्ट का स्टेटमेंट होती है उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं एसक्यूएल के अंदर। ये यूनिक वैल्यू जो होती है, यूनिक रिकॉर्ड्स को फैच करके लेके आ रही होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्डर बाय क्लॉज इज टू डिस्प्ले और अरेंज आउटपुट ऑफ अ सिलेक्ट स्टेटमेंट इन पर्टिकुलर ऑर्डर। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज के, कि वो डिस्प्ले करती है डाटा को, अरेंज कर रही होती है, मतलब किस रेंज में रखना है, सेंडिंग ऑर्डर में रखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये इसका पर्टिकुलर मकसद होता है, तो ये ट्रू है इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है 45 है, फंक्शन इन एसक्यूएल रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, तो जो फंक्शन एसक्यूएल के अंदर होते हैं सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहे होते हैं, ये ट्रू है इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डीएमएल, स्टैंड फॉर भी आपको आ सकते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, किसे कहते हैं कि इसमें से कहते हैं कौन सी कमांड जो डीएमएल में यूज़ नहीं की जा रही, सिलेक्ट भी होता है, रीड और अपडेट, इंसर्ट वगैरह भी होती है, ट्रंकेट की जो कमांड होती है वो इसमें नहीं आती डीएमएल के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिट्राइव एंड इंसर्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटाबेस, के अंदर कहते हैं कि वो कौन सी है जो इंसर्ट करती है, डाटा को रिट्राइव कर रही होती है, तो डीएमएल, डिलीट भी कर रहा होता है, मॉडिफाई भी कर रहा होता है, अपडेट वगैरह, ये इसकी कमांड्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, डीएमएस स्टैंड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, अ कॉलम यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रोज ऑफ अ गिवन टेबल में भी स्पेसिफाइड होगी, कहते हैं कि कौन से कॉलम्स होते हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई, मतलब जैसे कोई और कॉलम में जैसे नेम है, नेम नाम कोई और अपनी के टेबल के अंदर कॉलम नहीं बनाया होगा,
और इंडिविजुअली रोज को आप गिवन टेबल्स में दे रहे होते ताकि स्पेसिफाई हो जाए, तो उसके लिए आप नॉट नल वैल्यू, मतलब उसमें आप नल वैल्यू नहीं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50 है, द मोस्ट फंक्शन हेल्प्स टू रिड्यूस द नीड ऑफ मल्टीपल और कंडीशन जो होती है, और जो कमांड होती है उसका और ऑपरेटर को बार बार यूज़ ना करें, तो इसके लिए आप बिटवीन का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे होते हैं डेटाबेस के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, यहाँ पे एक सिनेरियो दिया हुआ है, कंसीडर टू रिलेशन कहते हैं टेबल्स को, जैसे सप्लायर नाम का टेबल है और सप्लायर और सप्लाई नाम का, इसमें उसका सीरियल नंबर है, सीरियल नेम है, सप्लायर नेम कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, और सप्लाई के अंदर सप्लाई का नंबर होगा, उसके आइटम नंबर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन लिस्ट ऑफ सप्लायर्स नेम सप्लाइंग द आइटम विद आइटम नंबर 555, कहते हैं कि ये जो सप्लायर्स है उसका नेम भी बताने, साथ में वो कौन सी चीज़ सप्लाई कर रहा है, आइटम नंबर, और उसका जो नंबर होगा वो 555 होगा। तो इसके लिए जो इसका आंसर है वो ये है, सिलेक्ट आपने सप्लायर का नेम लिया, ये वाली कमांड लिखनी है फ्रॉम सप्लायर के टेबल से, सप्लाई जो आपका वो है नेक्स्ट टेबल, और वेयर की आपने कंडीशन लगानी है, सप्लायर्स इक्वल मतलब सप्लायर और सप्लाई का जो नंबर है और सप्लाई का जो वहाँ पर उसके टेबल में नंबर है उसको, और एंड जितने भी वो जो भी आइटम सेल कर रहा है और उसको हमने इक्वल कर दिया 555, जो भी सप्लाई का सप्लायर का नेम दिया हुआ है, मतलब उसको ये वाली वैल्यू दी हुई है, वो हमें डाटा शो करवा देगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स टू क्रिएट अ टेबल नेम क्लास विद 3 एट्रीब्यूट्स, क्लास आईडी, स्टार्ट टाइम, रूम, मतलब स्टार्ट टाइम और रूम के, कहते हैं कि क्लास लेनी है, उसके 3 एट्रीब्यूट्स बनाने हैं अपने डेटाबेस के अंदर, तो आप इस तरह बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमने क्रिएट टेबल के नाम से आपने एक कमांड लिखनी है जिसमें क्लास नाम का एक टेबल बनाया है, उसमें क्लास की आईडी दी, varchar 5 रखा उसको, स्टार्ट टाइम आपने दिया जिसमें डेट और टाइम होगी, रूम को आपने varchar दिया, इस तरह इसको असाइन कर सकते हैं कि करेक्ट तरीका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म डील विद पॉसिबल लॉसलेस डिकम्पोजिशन, कहते हैं कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं और उससे आपको बहुत कम लॉस हो रहा होता है, तो ये 5 नॉर्मल फॉर्म होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, फंक्शनल डिपेंडेंसी अंडर, कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी रिफ्लेक्सिविटी इंटरफ्रेंस रूल्स आर कॉल्ड, तो ये ट्रिवल्स रूल्स होते हैं जो फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंडर होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, डेटाबेस डिज़ाइन प्रिवेंट सम डाटा फ्रॉम बीइंग स्टोर्ड ड्यू टू, कहते हैं कौन सा डेटाबेस डिज़ाइन है जो प्रिवेंट कर रहा है डाटा को स्टोर करने के लिए, किस वजह से, तो ये इंसर्शन एनोमलीज होती हैं जो आ जाती है आपको। क्वेश्चन नंबर 56 है, डैश स्टेट ऑफ डेटाबेस वेयर्स अ कोर्स कैन नॉट बी इंसर्टेड, कहते हैं वो कौन सी डेटाबेस के अंदर स्टेट होती है जिसमें आप डाटा को इंसर्ट नहीं कर पाते टेबल्स में, बिकॉज दिस कोर्स हैज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड टू एनी स्टूडेंट के अंदर वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये इंसर्शन एनोमली होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, ए को लिंक किया, रिलेट किया है बी सी के साथ, दैन ए रिलेट करता है बी के साथ, दैन ए रिलेट करता है सी के साथ, अब रूल्स फॉलोइंग डैश इंटरफ्रेंस रूल्स, ये ट्रांजिटिव रूल्स होते हैं, हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे ये वाले रूल्स। क्वेश्चन नंबर 58 है, एन एट्रीब्यूट वाई में भी फंक्शनैलिटी डिपेंडेंट ऑन 1 के ऊपर है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है एक्स वाई, और सेकंड में है सिंगल एट्रीब्यूट और थर्ड में है नो एट्रीब्यूट। तो ये जो हमारे फंक्शनल डिपेंडेंटी होती है, या तो सिंगल एट्रीब्यूट होते हैं या कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता है, सेकंड और थर्ड, इसका आंसर ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 59 है, फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डैश, तो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं जो फंक्शनल डिपेंडेंसी के रिलेशनशिप में आ रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, creating the relationship between new tables and their procedures through the use of foreign keys general requirement of dash, कहते हैं कि ये आप जब आप टेबल्स को क्रिएट कर रहे होते हैं, न्यूज़ को एंड प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं, तो इसके लिए आप कौन सी फॉरेन कीज़ रखनी होती है, कहते हैं कि
जब एक ऑलरेडी टेबल्स होता है उस टेबल का आपने लिंक करवाना होता है न्यू टेबल्स के साथ है, उसके लिए फॉरेन कीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। इसके लिए सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ तक था आपके साथ 60 MCQ शेयर किया। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, love is memory in your prayers. Take care.